मुजव्वज़ आईनी तरमीम के सिलसिले में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात मुतवक्की है। सदर मुमलिकत का स्क्वाड मौलाना फजल रहमान की रिहाइश का पहुंच गया है। इस पर हम बात करते हैं डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर अब्दुल्ला मोहम्मद से। अब्दुल्ला, बताइएगा मुलाकात कब तक मुतवक्की है और क्या एजेंडा 26वीं आईनी तरमीम ही है? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफद भी इस वक्त अडियाला जेल से मौलाना फजल रहमान के घर की तरफ रवा दवा है। और इसके साथ साथ अब से कुछ देर कबल डिप्टी वजीर आजम इसाक डार और इसके साथ साथ वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौलाना फजल रहमान के घर पहुंच गए। और अब सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का जो सिक्योरिटी स्क्वाड है वो भी मौलाना फजल रहमान के घर पहुंच गया और उन्होंने पूरे गली को खाली किया। सिक्योरिटी चेक जो है इस वक्त जारी है। और हमें बताया गया कि आसिफ अली जरदारी साहब सदर मुमलिकत मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त मौलाना फजल रहमान के घर के अंदर मौजूद है, जबकि पीटीआई वफद के आमद भी मुतवक्किल है मौलाना फजल रहमान के घर। तो ये एक बड़ी मुलाकात तस्वर की जा रही है कि आसिफ सदर मुमलिकत और मौलाना फजल रहमान इस मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के ऊपर एक फाइनल मुशावरत करेंगे। लेकिन अब तक जो सूरत हाल है वो बिल्कुल गैर यकीनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से भी मुतज़ाद खबरें आ रही है। सरदार अख्तर मेंगल ने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि वो इन आईनी तरामीम को वोट नहीं देंगे, न इसका साथ देंगे। जबकि इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफद अब बानी पीटीआई से होने वाली मशावरत पर मौलाना फजल रहमान को आगाह करेंगे। तो जो पूरा मंजरनामा कुछ दिनों से एक कंफ्यूजन बरकरार है और हुकूमत दावे करे कि उनके पास नंबर पूरे हैं, लेकिन निजी तौर पर वो कहते हैं कि उनके पास मतलूबा जो नंबर है 2/3 मेजॉरिटी के लिए वो मुकम्मल नहीं है। तो आज कुछ न कुछ चीजें जो है वो क्लियर हो जाएगी कि क्या हुकूमत ये आईनी तरामीम कर सकती है या नहीं कर सकती। बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजल रहमान के दरमियान जो मुलाकात हुई है उसमें मौलाना फजल रहमान की जानिब से गुज़िश्ता रोज जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की ने तकरीर की थी सिंध में कि वो जबरदस्ती जो है वो कानून साजी करा सकते हैं, उस पर मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान एक तलखी भी हुई, हमारे ज़राए ने कहा। और मौलाना फजल रहमान ने इस पर नाराजगी का इजहार किया, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी और असद कैसर के दरमियान एक दिलचस्प मुकालमा हुआ। हमने एक कमरे में बनने वाली एक वीडियो को खुद देखा डॉन न्यूज़ ने, जिसमें असद कैसर बिलावल भुट्टो जरदारी से कहते हैं कि हमें आपसे उम्मीद है कि आप जमहूरियत को बचाएंगे। जिस पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने जवाब दिया कि आप मिलकर हमारे साथ जमहूरियत बचाए। जिसके बाद कमरे में ख़ाल लगा और फिर बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो यहाँ वो दूसरे कमरे में आ गए। तो इस वक्त तमाम सियासी जमातें जो है वो मौलाना फजल रहमान के घर मुलाकातें हो रही है, फिर मुलाकातें वापस, फिर दूसरी मुलाकातें होती है, फिर वफद वापस जाते हैं। तो इस वक्त ये मुतवक्को है कि कुछ ही मिनट्स में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी वो मौलाना फजल रहमान के घर पहुंच जाएंगे। अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया आपका।